सेशन की रिकॉर्डिंग हुई है ना? फिर दूसरी नहीं शुरू हुई। चलिए कोई बात नहीं है जी, आ जाए। क्या लिखा हुआ है जी? यूज टारगेटेड सर्च क्यूरीज। क्यूरीज कैसे सर्च करेंगे हम? यानी हम उन बंदों को कैसे करेंगे? हमने वो लोग ढूंढने हैं जो गेस्ट पोस्टिंग कराते हैं। जी आपका शरारतें करने को दिल कर रहा है। हाँ थक गई हो आप, तो आप बैठ जाओ, फ्रेश होकर आओ जरा। ठीक है, आप 3 दफा सीढ़ियां ऊपर चढ़े और नीचे उतरे, फिर मुझे बताइएगा यहाँ थकी है कि वहां थकी है। ठीक है, इतनी जल्दी तो नहीं थकना चाहिए यार। आज हमने इस टॉपिक को खत्म करना है ना भाई। आपको पता है ये महीने से चल रहा है भाई। आपका 3 महीने का कोर्स है ना, फिर आप ही डिस्टर्ब होंगे कि भाई, वैसे आपको पता है मैं लंबी क्लास नहीं लेता, लेकिन जब कोई टॉपिक इस तरह हो फिर तो करना पड़ेगा ना, हमें इसे कंप्लीट तो करना पड़ेगा। अब यहाँ हम ढूंढने क्या लगे हैं? हम उन लोगों को ढूंढने लगे हैं जिन लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे पास आए और गेस्ट पोस्ट लगवा लें। वो दूसरे लोग हैं जिनकी हमने पोस्ट लगवानी है, वो और लोग हैं। यानी पीक सॉल्यूशन को नहीं ढूंढ रहे हम उस वेबसाइट को ढूंढने लगे हैं जो कैटेगरी वेबसाइट है। अब ये वाली वेबसाइट कहते क्या है, मतलब इनकी डिमांड क्या है, इनकी वेबसाइट में सर्च क्यूरीज क्या हो सकती हैं? देखें क्या हो सकती हैं। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? सिर्फ नीचे पढ़ना है आपने, राइट फॉर अस। इसका क्या मतलब होगा कि भाई हमारे लिए लिखें। ओके। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? सबमिट गेस्ट पोस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप पोस्ट सर्च करना चाहते हैं तो वेबसाइट आ जाएगी ना। कीवर्ड्स का यही काम होता है ना। फिर आए नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, गेस्ट ऑथर। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? गेस्ट कंट्रीब्यूटर। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? बिकम अ राइटर ऑफ गेस्ट पोस्ट। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस। कितनी सारी चीजें आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? हम ढूंढेंगे ये जो शुरू में मैंने लिखा हुआ है वो क्या है। सबको समझ में आ रहा होगा वो क्या है? क्या है भला वो? आपने बताना है, मैं पढ़ूंगा, आपने बताना ये क्या चीज है। इंटीरियर डिजाइन, होम डॉक्टर, गार्डन टिप्स, डीआईवाई ब्लॉग, ठीक है, इंटीरियर डिजाइन, होम रेनोवेशन। व्हाट इज दिस? बिजनेस कैटेगरीज। ये क्या है? इन टॉपिक्स पर जो लोगों की बिजनेस बने हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे जो है ना, मुझे होम डिजाइन के लिए बताओ कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ये शुरू में आपने क्या लिखा? अपनी बिजनेस, शुरू में क्या लिखा? बिजनेस कैटेगरी। और उसके बाद क्या लिखा? वो सर्च टर्म लिखी जो लोग ढूंढ रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक ऐसी गेस्टिंग वेबसाइट ढूंढ रहा हूं, मैं एक ऐसी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट ढूंढ रहा हूं जो एजुकेशन के लिए गेस्ट पोस्ट लिखते हो। तो मैं क्या लिखूंगा? डबल कोट्स में लिखूंगा एजुकेशन, डबल कोट्स बंद करके फिर लिखूंगा प्लस, और फिर क्या लिखूंगा? सबमिट गेस्ट पोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अब मुझे एजुकेशन वाली सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। यानी बिजनेस कैटेगरी प्लस सर्च टर्म। अब ये मैंने डिफरेंट सर्च टर्म इसलिए यहां बताई हैं कि भाई जरूरी नहीं कि सब लोग सबमिट गेस्ट पोस्ट से ही आ रहे हो, कुछ और कीवर्ड्स भी तो, एक काम करने के लिए एक कीवर्ड तो नहीं होगा ना, नंबर ऑफ कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, इनमें से कुछ लिख कर देखते हैं गूगल पे जाके। लिखो मैं एजुकेशन, उसके बाद प्लस, जी मैंने क्या लिखा? एजुकेशन प्लस, नीचे लिखा आ गया राइट फॉर अस। जी सब आई बिजनेस कैटेगरी। मैंने कहा कौन सा बिजनेस है, मुझे पीक सॉल्यूशन के लिए लिस्टिंग करवानी है, तो एजुकेशन की कैटेगरी में फॉल करेगा ना। अगर मेरा जो क्लाइंट है वो डाइनिंग टेबल्स बनाता है, वो क्लासरूम चेयर्स बनाता है, वो सोफा सेट्स बनाता है, तो मैं फर्नीचर की बात करूंगा। फिर मैं लिखूंगा फर्नीचर प्लस, यानी पहले क्या आ रही है आपकी? बिजनेस कैटेगरी, और फिर मैंने लिख दिया भाई हाँ भाई राइट फॉर अस। कितनी सारी वेबसाइट्स आ गई। अब क्या करेंगे हम? ये सारा डाटा कलेक्ट करवा रहे हैं लड़कों से, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई है, वो बता रहे हैं कि सर ये वेबसाइट्स हैं। फिर मैंने उनको अगला टास्क क्या देना है? मैंने उनसे कहना है कि भाई इनकी वेबसाइट पर जाओ और देखो किसी ने कांटेक्ट करने का कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। मे बी उसने अपना ईमेल दिया हो, मे बी उसने व्हाट्सएप नंबर दिया हो, मे बी उसका फेसबुक मैसेंजर हो। तो जो भी उसके पास कांटेक्ट का सोर्स है उसे हम एक ईमेल बनाकर दे देंगे सैंपल सी, कि भाई सबको तुमने ये ईमेल भेजनी है कि जनाब जो एजुकेशन पे काम कर रहा होगा उसे हम एक एजुकेशनल ईमेल बनाकर भेजेंगे
कि मेरे पास बहुत सारी एजुकेशन की वेबसाइट्स हैं, सो मुझे गेस्ट पोस्टिंग करवानी है आपके पास, सो काइंडली शेयर व्हाट इज़ योर प्रोसीजर एंड व्हाट इज़ योर चार्जेस। उसके बाद उनके मुझे जवाब आएंगे, मिसाल के लिए वो कहेगा हाँ जी ठीक है, आपके पास कितनी साइट्स हैं, हम आपसे पर साइट इतने डॉलर लेंगे। अब जब मुझे पता लग गया कि इतनी कॉस्ट आ रही है, यानी मैं बाजार से चीज़ खरीद के ले आया एक 500 रुपये की, तो मुझे भी पता है कि वो वाली चीज़ अब मैंने 800 रुपये की बेचनी है ना, इससे कम में तो नहीं बेचूंगा। अब जब मैं पीक सोल्यूशन वालों से बात करूंगा तो मैं उनसे कहूंगा हाँ भी मुझे तो मिल गया 500 का लिंक पोस्ट कर लेते हैं। अब पीक सोल्यूशन वालों से मैं कहूंगा कि भाई मैं आपका एक गेस्ट पोस्ट लिंक 1000 रुपये में लगाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो बाकी के 500 रुपये हैं वो मेरा कमीशन होगा। सो ये इस तरह का काम है जिसमें आप इस तरह लोगों को आइडेंटिफाई करके मार्केट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बहुत सारी टीम की जरूरत है। आप खुद अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टीम भी रखनी हो तो कोई 2-3 लोग रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो जिनको आप सिर्फ दिन भर में यही काम दे रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है, गेस्ट पोस्टिंग साइट्स ढूंढनी है, और दूसरे नंबर पर क्लाइंट्स को कैसे ढूंढना है। प्रीवियस क्लास में हमने अथॉरिटी की बात की थी ना, आप चेक कर रहे थे ना कि वेबसाइट अथॉरिटी क्या है, तो मैं ऐसे कहूंगा भाई यूं लिखना डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, जितनी भी 10-50 वेबसाइट्स आएंगी सबकी जाकर तुमने क्या चेक करनी है, अथॉरिटी चेक करनी है। जिसकी अथॉरिटी तुम्हें लग रहा होगा कि 20 से कम है या 10 से भी कम है, वो आपके क्लाइंट्स हैं। ऑन द अदर हैंड उनकी अथॉरिटी 20 से कम है, साथ एसईओ भी चेक कर रहे हैं आप उनकी, अगर उनकी एसईओ नहीं हुई, आप उनको एसईओ की सर्विस भी ऑफर कर रहे हो और साथ में गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस भी ऑफर कर रहे हैं। ठीक हो गया, चलिए जी हमने इसको कंप्लीट